तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स के अंदर अपन पढ़ेंगे हेल्थ और लेक्चर इसका फर्स्ट। सबसे पहले आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हेल्थ होता क्या है? हेल्थ हैज़ बीन डिक्लेयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एक हेल्थ को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़। और इसके अंदर सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल, एक इंसान को इसके अंदर कैसा रहना चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल, स्वस्थ रहना चाहिए। इन तीनों चीज़ों में अगर वो स्वस्थ है तो वो बिल्कुल वेलबींग है पर्सन। और इसके अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़, डेफिनेशन इसकी प्रेजेंस मतलब कि उपस्थित, मतलब होना भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए डिजीज़ की प्रेजेंस, और एब्सेंस होनी चाहिए डिजीज़, दोनों ही है। इसके बाद द नर्स नीड क्लेरिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग बिकॉज इट्स लार्जली डिटरमाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। नर्स को क्लेरिफाई करना चाहिए, नर्स को क्या करनी चाहिए, क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि हेल्थ और वेलबींग के बारे में उनको पता रहना चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि क्या है ये, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है नर्स प्रैक्टिसेस का। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिज़िकल हेल्थ। परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, परफेक्ट फंक्शनिंग होनी चाहिए अपनी बॉडी की, उसको फिज़िकल हेल्थ बोलते हैं, जिसके अंदर परफेक्ट फंक्शनिंग होती है बॉडी की। देन मेंटल हेल्थ, अ माइंड दैट ग्रोज एंड एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशन, मतलब अपने साथ कुछ भी हुआ है तो प्रेजेंट में, तो उसके साथ अपना जो माइंड है उसको एडजस्ट करना चाहिए, नहीं तो अपन डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ, फीलिंग एंड एक्शन दैट ब्रिंग्स वन सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि इमोशनल हेल्थ में फीलिंग और एक्शन का अपना को सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके अंदर क्या, अपना जो भी इमोशंस है और फीलिंग्स है ना, अपन को खुद वन सेल्फ टू अदर, मतलब कि एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, दूसरों को भी बतानी चाहिए और खुद को भी पता रहनी चाहिए। इस इमोशनल हेल्थ का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है सोशल हेल्थ, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ हेल्थ, मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए किस जैसे कि लोगों के प्रति अपन को क्या होना चाहिए, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, इन्वायरमेंट में ढलना आना चाहिए, उसको सोशल हेल्थ बोलते हैं। लोगों से इंटरेक्ट होना आना चाहिए, इन्वायरमेंट से आना चाहिए। कोई भी नया इंडिविजुअल है, किसी भी कल्चर का है, कोई भी व्यक्ति है किसी भी कास्ट का, कल्चर का, उसके ओपिनियंस अलग है, तो उन सब से अपन को सोशली हेल्दी होना चाहिए, उन सब से मिलजुल इंटरेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट होता है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इनर पीस एंड सिक्योरिटी इन वंस स्पिरिचुअल फेथ, मतलब कि अपनी अंदर का पीस, शांति और सिक्योरिटी इन वंस स्पिरिचुअल, और सिक्योरिटी मतलब कि इसको प्रोटेक्शन, आध्यात्मिकता स्वास्थ्य की, तो अपने अंदर इतनी आध्यात्मिकता स्वास्थ्य होना चाहिए कि अपन वेलबींग कहला सकें, तो स्पिरिचुअल हेल्थ उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, WHO 1948 में डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, स्टेट एट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग नॉट मर्डली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसको पूरा फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशल और स्पिरिचुअल भी, फिजिकली भी, मेंटली मतलब मानसिकता के रूप से भी, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता मतलब उसके मन की शांति, ये सब के थ्रू, और सोशल मतलब लोगों से इंटरेक्ट होके भी, इन सब के थ्रू उसको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही वेलबींग होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसको किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, तभी वो पूरी तरीके से वेलबींग है। नेक्स्ट है हेल्थ, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन 1980 ANA, उन्होंने बताया कि a dynamic state of being in which developmental and behavioral potential of individual are released to fullest extent possible। इसमें उन्होंने कहा एक डायनेमिक स्टेट होती है डेवलपमेंट, विकासात्मक और बिहेवियरल पोटेंशियल की। बिहेवियरल मतलब क्या बोल सकते हैं कि बिहेवियर में अपने आ जाता है मेंटल, फिजिकल एंड सोशल बिहेवियर्स, जिसके अंदर अपन को पूरा का पूरा स्वस्थ होना चाहिए, वेलबींग होना, तभी एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से वेलबींग है। यदि उसके बिहेवियरल पोटेंशियल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ पूरी तरीके से स्वस्थ है,
तभी वो व्यक्ति पूरी तरीके से वेलबींग हो सकता है। नेक्स्ट, हेल्थ डायमेंशंस। फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मतलब अपनी बॉडी की पूरी अच्छे से फंक्शनिंग होनी चाहिए, बॉडी की परफेक्ट होनी चाहिए, उसको अपन फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। ये इंक्लूड करता है एबिलिटी टू कैरिंग आर डेली फंक्शनिंग, मतलब जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, डेली वर्क जो भी हो रहा है, अपना कुछ भी काम करते हैं अपन डेली, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए वो काम करने की। नेक्स्ट होता है एडिक्वेट मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि जो भी अपन खान पीन मतलब खाना खा रहे पी रहे उसको मेंटेन रखने की एडिक्वेट होना चाहिए अपने अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स की। थर्ड वन इज़ अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स और अल्कोहल को अपन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए अपने। अगर अपन इसको ले लेते तो अपने फिज़िकल हेल्थ के अंदर ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अपन को अवॉइड करनी चाहिए ड्रग्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट है प्रैक्टिस पॉजिटिव लाइफस्टाइल की। अपन को कैसी लाइफ में डालना, अपन को खुद की लाइफ को सकारात्मक बनाना चाहिए, मतलब कि अच्छे से रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है नॉर्मल बीपी, पल्स, टेम्परेचर, और अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, अपना बीपी नॉर्मल होना चाहिए, पल्स नॉर्मल होना चाहिए, तभी अपन फिजिकली बिल्कुल हेल्दी है। नेक्स्ट होता है सोशल हेल्थ डायमेंशन। इट इज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड विद द एनवायरनमेंट, मतलब अपने अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन लोगों से भी मेल जोल बना सके और इन्वायरमेंट से भी, वातावरण के साथ भी मेल जोल बना सके। इट इंडिकेट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और अपन को इतनी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए, और है ना एक्सेप्टेंस, लोगों को अपनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति डिफरेंट कल्चर का है, अलग अलग कल्चर का है, उस जिसके ओपिनियंस अलग है, बिलीव्स अलग है, उनको अपन को अपनाना चाहिए और उनसे इंटरेक्ट होनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। सोशल डायमेंशन ये बोलता है। नेक्स्ट है अपना इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स, ये फीलिंग से रिलेट करता है अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है, रोना, खुशी, रो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, जित कोई सी भी फीलिंग्स है ये उससे रिलेट करता है। इट इन्वॉल्व दी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज की एबिलिटी इन्वॉल्व करती है कि अपन को इतना पता रहना चाहिए कब क्या हो रहा है। एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स वन सेल्फ एंड अदर्स, मतलब अपनी जो भी इमोशंस हैं अपन को वो एक्सेप्ट करने चाहिए, हाँ मानना चाहिए कि हाँ भाई मैं अभी मैं रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, और वो एक्सप्रेस करने चाहिए, बताने चाहिए खुद को भी और दूसरों को भी। इतनी अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन एक्सेप्ट कर सके, एक्सप्रेस कर सकते खुद के इमोशन फीलिंग्स को, खुद से भी और दूसरों से भी। और अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन मैनेज कर सकें स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस मतलब तनाव, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि विवाद वगैरह होते हैं, अपन उसको मैनेज कर सकें, इतनी अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, उसको इमोशनल डायमेंशन कहते हैं। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू यूज़ इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। ये अपन को बताता है कि अपनी लर्निंग कैपेसिटी, याद करने की क्षमता अपनी अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी उसके अंदर अपनी एबिलिटी होती है कि अपन कैसे उसको याद करते हैं, और एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो उसको सही ढंग से अपन ले, इफ़ेक्टिवली ले। नेक्स्ट है अपना स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। It is the important dimension that helps the individual to get the balance needed to maintain health, well-being and cope with illness. ये important dimension है because ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है इंडिविजुअल को? कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, तो उसको क्या है ना, अपनी मेंटेन रखना चाहिए खुद का मतलब खुद की वेलबींग, मतलब खुद की हेल्थ को और वेलबींग को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, क्यों मेंटेन रखना चाहिए? ताकि वो उसको कोई भी बीमारी है ना, उससे वो कॉप अप कर सके, उससे वो बाहर निकल सके। इसलिए कोई भी इंसान है उसको मेंटेन रखना चाहिए खुद की हेल्थ को और वेलबींग को, ताकि वो किसी भी बीमारी से बाहर निकल सके, कॉप अप कर सके। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स पर्सन ऑन मॉरल्स, वैल्यूज़ एंड एथिक्स, और इसमें पर्सनल के खुद के मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं और वैल्यूज़ होती है कि कैसे वो कॉप अप कर सकता है। नेक्स्ट है अपना ऑक्यूपेशनल डायमेंशन।
वर्क एंड जॉब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वर्क और जॉब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ को प्रमोट करने में फिजिकल और मेंटली। कैसे? जैसे इफ़ एन इंडिविजुअल व्हेन अ पर्सन गेट्स एन प्रमोशन इन जॉब, किसी भी इंसान को प्रमोशन मिला है उसकी जॉब में, तो वो अफेक्ट करेगा उसकी साइकोलॉजी भी और फिजियोलॉजी भी। साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करेगा? मेंटली भी उसको अफेक्ट करेगा, फिज़िकली भी करेगा। अगर वो प्रमोट हुआ है तो उसको वर्कलोड भी ज़्यादा होगा, बर्डन पड़ेगा, किसी चीज़ का काम का वर्कलोड होता है तो वो उसको क्या करेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी दोनों तरफ से ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अपना एनवायरमेंटल डायमेंशन। इट इंक्लूड्स फूड, वाटर, एयर विच इज़ बेसिक कंपोनेंट्स टू प्रमोट हेल्थ। फूड, वाटर, एयर ये क्या है? अपने बेसिक कंपोनेंट है। अपन को इन्वायरमेंट से फूड मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर हवा भी मिलती है। तो ये क्या है? अपने बेसिक कंपोनेंट है। किसके लिए प्रमोट कर रहे हैं? हेल्थ को प्रमोट करने के। और ये क्या करते हैं? अपना ना मेंटेन रखते हैं स्टैंडर्ड लिविंग। जो अपन रहन सहन का तरीका है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मेंटेन करके रखते हैं कि अपन कैसे रह रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ये मेंटेन करके रखते हैं एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। ये है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। देन थैंक यू।